हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री एस एस एंड वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हमारे एक व्यूअर हैं, उन्होंने हमसे डीएसएसबी जेजे के लिए कहा था कि उस पर एक वीडियो बना दीजिए। तो मैं उन्हीं की रिकॉर्डिंग वीडियो लेकर आई हूँ। बाकी टाइम बहुत हो गया है क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं। अगर ये मार्च वाले एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं जो कि अभी फॉर्म फिलिंग हुई थी, तो मार्च में जेजे का एग्ज़ाम है। तो वो 9 मार्च से लेकर शायद लास्ट मार्च तक चलने वाले हैं। बट कोई नहीं, कोशिश करेंगे। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, ठीक है। तो देखते हैं, एक रणनीति, एक प्लानिंग बनाएंगे जिससे कि आपका टायर फर्स्ट निकल जाए। और मैं प्रे करूँगी भगवान से कि आपका टायर फर्स्ट निकल जाए, फिर आपको टायर 2 के लिए सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा, यानी कि 3 मंथ के रिगार्डिंग मिल जाता है। तो आपका टायर 2 आराम से निकल जाएगा और बहुत ही अच्छे से निकल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करती हूँ, ये सब आपको पता है क्योंकि अगर आपने फॉर्म फिल किया है तो आपको ये चीज़ें पता होंगी। सब्जेक्ट क्या आता है, क्या नहीं आता है, सबको पता है। और सबको ये भी पता है कि इंग्लिश बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रही है जेजेए में। तो सबसे पहले करते हैं टायर फर्स्ट की बात। वहाँ पे इंग्लिश, जीके, जीएस एंड जीके और करंट अफेयर एंड रीजनिंग पूछी जाती है। 60 नंबर की इंग्लिश, 30 की जीके और 30 की आपकी रीजनिंग होती है। ये आपका एमसीक्यू बेस्ड नहीं होता, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होता है, पेपर होता है। ऐसे आता है आपका 300 नंबर का जो कि 50 मार्क्स का होता है। ग्रामर 30 नंबर की आती है। ट्रांसलेशन आपके 25 मार्क्स के आते हैं। तो अभी बात करूंगी मैं सब्जेक्ट की, टायर फर्स्ट की। फिर टायर सेकंड के लिए जब आपका टायर फर्स्ट क्लियर हो जाता है तब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैम टायर फर्स्ट क्लियर हो गया है, टायर 2 की मुझे रणनीति बता दीजिए, स्ट्रेटजी बता दीजिए, कहाँ से क्या करें। तो मैं वो आपके साथ शेयर कर लूँगी क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट करना अच्छी बात नहीं है कि हमारा टायर फर्स्ट हुआ नहीं है। मैं टायर 2 की बात करने जा रही हूँ। हाँ, अगर यहाँ पर 3-4 महीने की बात होती तो मैं तीनों की बात करती, चारों की बात करती इवन। बट अभी हमारे पास टाइम कम है तो हम टायर फर्स्ट की ही बात करेंगे। देन जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन पर बात करके फिर टायर 2 के लिए मैं अगला वीडियो बना दूँगी। जैसे ही आपका टायर फर्स्ट क्वालिफाई होता है फिर आपकी टायर 2 की विद इन 1 डे ही आपको उसकी वीडियो मिल जाएगी। इसकी आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। बस आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना क्योंकि अगर आपका क्वालिफाई होता है तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि टायर फर्स्ट की प्रिपरेशन कैसे करें इतने कम समय में। कम ही समय है, इवन आज 26 फरवरी हो गया है और 27, 28, 29 3 डेज यहाँ बचे हैं। और 9, अगर 9 को आपका पेपर है तो और भी कम डेज हैं। अगर लेट है तो मतलब आपको इवन मान के चलो 10-12 दिन या 15 दिन मान लीजिए आप। अगर 9 को नहीं है तो 15 दिन मान लीजिए। 15 दिन में ऐसा क्या करें कि हम थोड़ा अच्छा स्कोर ला पाएँ, ठीक है। कभी भी होपलेस नहीं होना है कि हमने अभी तैयारी नहीं की, हमारा नहीं हो सकता, क्योंकि एक विश्वास, एक बिलीवनेस ही हमें आगे ले जाती है। तो ये उस विश्वास के साथ बढ़िए कि नहीं, ये 15 दिन मिले हैं तो इस 15 दिन में भी हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं, हम इसे क्वालिफाई कर सकते हैं। ये अपने अंदर एक मॉरल यानी कि एक फेथ लाइए कि मैं क्वालिफाई कर लूँगा भले ही 15 दिन हैं, ठीक है। ये चीज़ अपने अंदर होनी चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले मैं बात करूँगी, देखो इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रही है, मुझे भी पता है, सबको पता है। बट जब ये कम समय बचा है तो उस कम समय में मुझे लगता है रीजनिंग और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर उस पर आप 10 दिन अच्छे से फोकस्ड होते हैं तो आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। 30 में 30 नहीं बोलूँगी तो 28 नंबर आप ज़रूर ला पाएंगे रीजनिंग में, ठीक है। तो आपको रीजनिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो जाना है। अगर आपने अभी तक कोई भी पढ़ाई नहीं की, जीके, जीएस, करंट अफेयर नहीं पढ़ा है तो उसे आप अब पढ़ने प्लीज़ मत बैठना क्योंकि टाइम वेस्ट होगा और कुछ हासिल नहीं होगा। अगर आपको पढ़ना है तो करंट अफेयर की जो भी जेजेए के लिए मैराथन चला रहे हैं तो उनसे आप जुड़ जाइए। मैराथन ले लीजिए 1-2 जो अभी तक चलाएंगे अब ये लोग इम्पोर्टेंट चीज़ों की। तो मैं भगवान से प्रे करूँगी कि आपका उसी मैराथन से करंट अफेयर वगैरह फंस जाए। बाकी रीजनिंग पे आपको फोकस करना है इन लास्ट दिनों में। और इंग्लिश के लिए मैं बताती हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़, वो ये है कि आपको क्या है कि एक चैनल है इंग्लिश विथ रानी मैम जो कि यूसी लाइव पे पढ़ाती हैं। पहले आना अकेडमी में पढ़ाती थी, अब उनका एक चैनल खुद का यूसी लाइव पे पढ़ाती हैं। वो CGL, CHSL और SSC की प्रिपरेशन कराती हैं। उन्होंने अपने यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट 60 इंपॉर्टेंट रूल डाल रखे हैं इंग्लिश के। अगर आप वो 60 इंपॉर्टेंट रूल इन कम दिनों में पढ़ते हैं
ओनली 10 घंटे की आपकी मैराथन होगी, बाकी उन्होंने डिवाइड करके भी डाला और कंबाइन भी कर दिए हैं वो इम्पोर्टेंट रूल। 60 रूल हैं और 60 रूल अगर आप पढ़ लेते हैं तो यकीन मानिए कि आपका 60 नंबर का इंग्लिश है तो 50 मार्क्स आ सकते हैं आपके उसमें, ठीक है। अगर 50 यहाँ आते हैं और 28 यहाँ आ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा मार्क्स होते हैं गाइस। आप होपलेस मत होइए और अच्छे से मन लगाकर प्रिपरेशन करिए। तो आपको क्या करना है, इंग्लिश के लिए इंग्लिश विथ रानी मैम 60 इंपॉर्टेंट रूल डाल देना, 60 इंपॉर्टेंट रूल बाय रानी मैम, तो उनका पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी। एक तो प्लेलिस्ट दिया है 10-10 मिनट के, कोई 2 या 3 मिनट के, हर एक इंपॉर्टेंट रूल उन्होंने डिस्कशन किया है। और बाकी आपको नीचे एक मैराथन भी मिल जाएगी, मतलब पूरा कंबाइन मिल जाएगा 10 घंटे का। तो आप उसे प्रिपेयर करिए विद इन 2 डेज के अंदर, और 2 डेज के अंदर उसे फिर मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए। देन उन्होंने चैप्टर वाइज क्या किया है, चैप्टर वाइज उन्होंने प्रैक्टिस भी कराई है, तो आप उनकी प्रैक्टिस से भी जुड़ जाना। उसमें लिख देना चैप्टर वाइज प्रैक्टिस बाय रानी मैम, तो पूरे चैप्टर वाइज प्रैक्टिस की क्लासेस आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो आप उन्हें ही मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए, मल्टीपल टाइम वो प्रैक्टिस क्लास देखिए, यकीन मानिए आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये थी टायर फर्स्ट के बारे में जानकारी। अब मैं टायर सेकंड के बारे में जानकारी मैंने कहा है जब आपका क्वालिफाई हो जाएगा, जब हम आपको इसके बारे में जानकारी देंगे कैसे क्या करना है, ठीक है। और उसके लिए सफिशिएंट टाइम मिलता है, 2 या 3 मंथ्स के रिगार्डिंग मिलता है, तो अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। टायर 3 की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। बच्चे यहाँ की प्रिपरेशन कर लेते हैं पर टाइपिंग को भूल जाते हैं, और वहीं बहुत ज़्यादा बच्चे वहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपकी ये प्रिपरेशन चल रही है, आप एग्ज़ाम दे लीजिए क्योंकि टाइम बहुत कम है। अगर यहाँ टाइम होता तो मैं कहती कि साथ में इसे भी लेके चलिए टाइपिंग को। तो आपको जैसे ये एग्ज़ाम फिनिश होता है आपको डेली 1 घंटे अपनी टाइपिंग स्पीड बढ़ानी है। आपको एक एडिटोरियल रखना है या कोई बुक्स वगैरह रखनी है, उस पर टाइपिंग करनी है। आपको पढ़ के फिर देख के नहीं, पढ़ के और टाइपिंग करनी है, फिर एरर कितना होता है वो देखना है, ठीक है। क्योंकि 40 WPM पे 40 की स्पीड पे आपको टाइपिंग करनी है, और उस स्पीड में आपको सिर्फ 3% एरर अलाउ है। अगर आप इससे ज़्यादा एरर करते हैं तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही यूजफुल हो, और भगवान से मैं प्रे करूँगी कि आपका टायर फर्स्ट क्वालिफाई हो जाए, जिससे कि आपका कमेंट्स बॉक्स में एक कमेंट हो कि मैम मुझे टायर 2 की प्रिपरेशन करनी है, कहाँ से करें, इस बारे में मुझे पूरा एक स्ट्रेटजी वीडियो बता दीजिए। सो थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।